सुबह सुबह सोकर उठे, चाय पी, अखबार पढ़ा, पता लगा मुल्क में इलेक्शन का माहौल बना हुआ है। उसके बाद हम तैयार हुए तो याद आया टूथब्रश करना तो हम भूल ही गए। फिर ख्याल आया आज के मेहमान से मिलने के लिए टूथब्रश करना इतना जरूरी भी नहीं। आज के मेहमान की वजह शोहरत सोशल मीडिया पर वायरल होना था। उनके गाने सुनकर यकीन आया कि वाकई हमारे मजहब में मौसीकी क्यों हराम है। उस्तादों के उस्ताद चाहत फ़तेह अली खान कहाँ हैं? सुबह सफाई हुई थी, सारा कूड़ा बाहर फेंक दिया है, उसी में ही होंगे। बिल गेट्स के दिन का आगाज ऑरेंज जूस से शुरू होता है, आपके दिन का आगाज जलालत से। ऐसा कैसे कर लेते हैं? मैं क्या बताऊं आपको, असल में ये है कि जब भी मैं यहाँ मौजूद होता हूँ तो गली से आते जाते लोग ऐसे ऐसे लानते भेजते हैं, क्या कहने। और रुई होती है ना, रुई, उसकी बत्ती बना के पान के अंदर लेके तो वो यहाँ से गुजर जाते हैं ताकि जो है वो ज़्यादा महसूस हो सके। मौसीकी का सत्यानाश करने से दिल नहीं भरा था जो आपने सियासत में कदम रख दिया? ये मैं आपको क्या बताऊं, लोगों का भरपूर प्यार है, मोहब्बत है मेरे साथ, जो वो आते जाते हैं मेरे पे निछावर करते हैं। आप बेशक सोसाइटी वालों से पूछ लें, उन्हीं की शदीद फरमाइश पे मैंने ये अपना फैसला किया है। फिर हम सोसाइटी में गए, वहाँ लोगों से बात की। उस्ताद जी वैसे तो आप परेशान नजर आ रहे हैं। उस्ताद चाहत फ़तेह अली खान के आने के बाद जिंदगी अजाब महसूस हो रही होगी। नहीं, ये बहुत अच्छे इंसान हैं। इनके राग बात की वजह से सोसाइटी के सारे आवारा कुत्ते भाग गए। ना मक्खियां हैं ना मच्छर हैं, अलबत्ता सीवरेज के मसाइल संगीन। नहीं, असल में सुहेल भाई बात ये कि मैं राग गटर गा के ना सीवरेज के पानी को मिनरल वाटर में बदल सकता। ये सुनकर हमारी होश ही उड़ गई। शुक्र है हम अपनी पानी की बोतल साथ लेकर आए थे। कुछ खाने के लिए करीब मार्केट चले गए। वहाँ 1 घंटा घूम घूम कर जब गोदे टूट गए तो हमने पूछा, क्या आपकी पसंदीदा दुकान आज बंद है? नहीं, असल में बात ये है कि आज किसी दुकान पे कुछ फ्री मिल नहीं रहा, वरना मैं रुक जाता हूँ। ये सुनकर हमने लानत दे ही दी और चाय के होटल पर चल दिए। वहाँ वेटर ने देखते ही उस्ताद जी को जदो कोब कर दिया और कहा पुराने पैसे निकालो। फिर हमने उनके पैसे दिए, 2 चाय अपनी जेब से ही मंगवा ली। उनको चाय पीता देखकर चाय भी उनसे जान छुड़वा रही थी। जाते हुए उस्ताद जी ने जब चाय का कप चुरा लिया, वेटर ने देखते ही वहां से भी जलील किया और मार कर भगा दिया। गालियों से बड़े ट्रक आपके गोदाम में खड़े सड़ रहे हैं, फिर सियासत में आने की क्या जरूरत थी? देखिए सुहेल भाई, पाकिस्तान के सारे जो पॉलिटिशियन हैं ये मेरे अंदर मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान जो है वो मेरी तरह चलते हैं, नवाज शरीफ मेरी तरह गंजे हैं, और इसी के साथ साथ जो शेख रशीद है उनकी टिड्डी यानी कि पेट जो है ना वो मेरे जैसा। तो अवाम को तकलीफ में क्यों डालें? मैं कहता हूँ कि वो एक ही जगह आके मुझे वोट दें, ये ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। एनए 128 में आपको वोट कौन देगा? देखिए, जो मेरी मालूमात मुझे पहुंची है तकरीबन 3,50,000 के करीब जो है यहाँ पर वोटर्स मौजूद हैं। इसमें 1,30,000 मर्द
जबकि 1,60,000 खवातीन और जबकि 60,000 जो है वो शदीद खुसरे। और ये जो वोट्स हैं ये तो आपके भाई के पक्के हैं। इतनी कीमती मालूमात और अंदर का डाटा आप तक कैसे पहुंचा? ये ऐसा है कि मेरे दिल को दिल से राव। पास ही मौजूद एक पार्क में जा बैठे। आज तक मौसीकी 100 रागों में हुई है, आपने अजाफी 13 राग किस तजोरी से निकाले? खुदारा फैमिली ऑडियंस है, इंसान के बच्चे बने। देखिए ऐसे है सोहेल भाई कि राग जो है ना वो उनका ताल्लुक आवाज से है, और आवाज जैसे आपको पता है कि पेट से आती है। अब पेट अगर भरा है तो राग सुरीले, और अगर ये खाली है तो राग जहरीले। यानी आप खाली पेट ही गाते हैं। राग बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? एक अदद मेरे जैसा बंदा, यानी एक फारिग बंदा, मोहब्बत देने वाले चंद लोग, गालियाँ देने वाले लोग, और एक अदद गला, यानी कि खराब गला, और सबसे अहम ये सोचने वाला एक खाली दिमाग। यानी खराब दिमाग। उस्ताद जी हमें कोई गाना ही सुना दें ताकि हमें कोई व्यूज ही आ जाएं। सानी पा सानी पा सानी पा सानी। ओ लोटा लोटा, ओ लोटा लोटा, लेटरिन वाला लोटा, कोई नीला लोटा, कोई पीला लोटा, कोई पीला लोटा, नीला लोटा, लोटा लोटा, ओ प्यारा लोटा, ओ गोल लोटा, ओ चकोर लोटा, ओ प्लास्टिक वाला लोटा, ओ पीतल वाला लोटा, ये भी लोटा, वो भी लोटा, मैं भी लोटा, तू भी लोटा। लोटा। ये मेरी नई म्यूजिक एल्बम, उसकी कलेक्शन में सबसे पहले नंबर पे मैंने इसको रखा। मेरा अभी एक प्यारा सा म्यूजिक फंक्शन है, अभी चलिए मैं आपके साथ। ये सुनकर हम उनके साथ चल दिए। ख्याल आया ये फंक्शन तो अक्सर खुसरे और बामकसद ख्वातीन ही करती हैं। वहां जाकर देखा तो 2-3 बच्चे बैठे थे, साथ एक खुसरा टाइप औरत थी, जिनके बीच उस्ताद जी ने गाना और नाचना दोनों ही शुरू कर दिया। देखा है मुझको, मजा आया आपको? कितना अच्छा अंकल ने परफॉर्म किया है। बदतमीजों नालायकों, नहीं पढ़ोगे ना तो इसी तरह सारी उम्र तुम लोगों को नाचना पड़ेगा जगह जगह जाके। चलो जाओ, अब दिल लगा के पढ़ोगे, मेरी बातें मानोगे, अच्छे से बच्चे बनोगे। क्या बात, अब आप दफा भी हो जाए मेरे खामन में आना। रोटियां पकानी है, मैंने आटा गूंद के रखा है, खमीरा ना हो गया हो। वैसे इस तरह के प्राइवेट फंक्शन के आप कितने पैसे लेते हैं? ये देखिए सोहेल भाई, ये तो वक्त वक्त की बात है। कभी कभी ये मुझ पे लाखों निछावर कर देते हैं और फिर उठा भी खुद ही लेते हैं। खैर ये माजरा मेरी समझ में कभी आता है कभी नहीं आता। खैर छोड़िए इस बहस को। ये आपका प्रोग्राम और ये जो अंदर भी मैंने कॉन्सर्ट किया, इसके 4 लाख बन गए। तो अगर आप मुझे दे दें तो मैं घर जाऊँ। रात होने वाली है, मुझे चुड़ैलें चमड़ जाती हैं। I owed him up.